जय माता दी दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है आज है चंडी चौदस का दिन। तो ये वीडियो चंडी चौदस को बनाई गई है। ये होती है चतुर्दशी के दिन को हम चंडी चौदस कहते हैं। और इस दिन भी माता रानी की पूजा की जाती है। माता रानी जैसे अष्टमी नवमी के दिन माता रानी की पूजा की जाती है, कंजका जिमाई जाती हैं, उसी प्रकार चंडी चौदस के दिन भी माता रानी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कंजकाएँ जिमाई जाती हैं। ये स्वस्ति भी आज 2-3 घरों में गई थी कंजका में, तो उनको आज के दिन का भी बच्चों को बहुत इंतज़ार रहता है। तो आज भी मैंने उसी प्रकार माता रानी की पूजा की है। नारियल रखा है माता रानी के, मैंने अर्पित किया है, जिसे मैं शाम को मंदिर में चढ़ा कर आऊँगी। इसके साथ ही जो आज के लिए बचा कर रखे थे चंडी चौदस के दिन के लिए, वो मैंने अपने सभी भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। जिसमें गणेश जी, माता लक्ष्मी, जैसे शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो आज तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। और ये हैं हमारे कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी। तो इन्हें भी मैंने अपने हरियाली जो मैंने उगा रखी थी वो चढ़ा दी है। और बाद में शाम को मैं ये सब चीज़ें गंगा जी में विसर्जित करके आऊँगी। तो इसी के साथ मैंने माता रानी के लिए प्रसाद, पंचमेवे का प्रसाद रखा है। उसी के साथ में है ये पंचमेवे का प्रसाद माता रानी के लिए। साथ में है लौंग। लौंग का प्रयोग हम शाम की पूजा में हम कर सकते हैं। उसके साथ ही कुमकुम, ये सब चीज़ें मंदिर में आप चढ़ाकर आ सकते हैं, क्योंकि माता रानी को ये सब चीज़ें बहुत प्रिय हैं। इनके बिना माता रानी का पूजन अधूरा माना जाता है। साथ ही मैंने बनाई है पूड़ी और हलवा। और ये आज मैंने बच्चों के जो कंजका थी उनके घर में दे के आ गई थी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल गए थे, आज उनकी छुट्टी नहीं थी। तो मैं ये सब चीज़ें उनके घर ही दे के आ गई थी। इसके साथ ही दक्षिणा और छोटी चीज़ें जो बच्चों को अच्छी लगती हैं, जो उनके मन को प्रभावित करती हैं, वो अपने हिसाब से मैं उनको देकर आ गई हूँ। तो चंडी चौदस का दिन माँ चंडी देवी को समर्पित होता है। लोग आज के दिन भी जैसे अष्टमी नवमी में पूजन होता है, उसी प्रकार आज भी मैया की पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनके दर्शन किए जाते हैं। मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है। देखेंगे शाम के समय हम भी चलेंगे मंदिर में, आपको भी दर्शन कराएंगे माता रानी के। तो इसी तरह माता रानी अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखें, यही हम माता रानी से कामना करते हैं। और माता रानी के इसी के साथ जो माता रानी के नवरात्रे होते हैं पूर्ण माने जाते हैं। चंडी चौदस के बाद ही माता रानी के नवरात्रों को पूर्ण माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग पूरी प्रक्रिया चंडी चौदस तक करते हैं। नवरात्रों की जो प्रक्रिया है उसको चंडी चौदस तक करते हैं और चंडी चौदस के दिन ही पूजा करते हैं, माता रानी की कंजका करते हैं। वैसे ये ब्लॉग कल का है, लेकिन मैंने इस अपलोड करने में मुझे देर हो गई, इसलिए मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ। तो माता रानी का गुणगान करते हुए, माता रानी के ऐसे की पूजा आराधना करते हुए आज का हम त्यौहार मना रहे हैं चंडी चौदस का। और अब हो गया है संध्या टाइम और मैं आई हूँ गंगा जी में दीपक जलाने के लिए, साथ ही दीपक तुलसी मैया में। और ये है भोलेनाथ जी, भोलेनाथ का मंदिर, माता रानी, और यहाँ पे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है।
शुक्रवार के दिन में इनकी पूजा बहुत लाभकारी है। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर के लिए कुछ सामान लेने के लिए, जिसमें मैं लेके आई थी अगरबत्ती, जिसमें बांस की स्टिक नहीं लगाई गई है। साथ ही मैंने लिया था 2 मैंने लिए थे क्या बोलते हैं, गुलाब जल की, जो सुबह भगवान जी के स्नान कराने में मैं प्रयोग करती हूँ। और 2 ही मैं धूप के गोले लेकर आई थी, अलग अलग फ्लेवर के, एक चंदन फ्लेवर है, एक गुलाब फ्लेवर है। तो इस प्रकार से मैंने आज अपना चंडी चौदस का दिन मनाया है। आप भी हमें मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कैसे मनाते हैं, आपके यहाँ पे किस प्रकार से मनाया जाता है। और मेरी वीडियो को आप को अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब मुझे सपोर्ट करें, मेरी उस वीडियो में कमेंट करें, जिससे मेरी वीडियो आगे भी वायरल हो सके और ये जो चंडी चौदस का पूजन है ये लोगों को पता चल सके। तो संध्या आरती हो रही है और संध्या आरती के बाद आज का दिन यहीं पूर्ण हुआ। जय माता दी।